गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट यानी एनसीईआरटी के ये चैप्टर है। एनसीईआरटी के अनुसार ये चैप्टर है चैप्टर 4। कौन सा? चैप्टर 4। केसी सिन्हा में है चैप्टर 6। ये पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। आइए देखिए, सबसे पहले जानते हैं इसका डिफिनेशन। डिटर्मिनेंट होता क्या है, पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए डिटर्मिनेंट, इसका डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर related to every square matrices। देखिए क्या है डिटर्मिनेंट, क्या है डिटर्मिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट क्या होता है? यानी एवरी यानी प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है। समझ में आ रहा है? एक नंबर होता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है जो किससे संबंधित होता है, किससे रिलेटेड होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस के रिलेटेड होता है। देखिए कैसे रिलेटेड होता है वो आगे आप लोग हम बताएंगे। यानी ये कैसे रिलेटेड होता है ये जैसे और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग जानेंगे इसका डिफिनेशन। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड टू एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिसेस से संबंधित एक नंबर होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर इफ ए बी if a be a square matrix, if a be a square matrix, then its determinant denoted by determinant of A और डेल। यानी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यानी ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए या इसी को DET ए यानी इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और डेल पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल DET लिखे हैं इसको शॉर्ट में DET। यानी इसका मतलब ए भी क्या हो गया? डिटर्मिनेंट हो गया। समझ गए? एक समझ गए यही डिटर्मिनेंट होता है। सपोज करते हैं ऐसे, देखिए आप एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। यहाँ एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इफ ए इक्वल टू 1 2 5 7। जैसे देखिए ए क्या है? एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। यानी 1 2 5 7 1 2 5 7। दूसरा देखिए एग्जांपल, दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। इफ ले लिए, इफ बी इक्वल टू 1 7 1 2 0 -1 3 5 7 ये ले लिए। इसका डिटर्मिनेंट लिखना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसे। यानी 1 2 3 7 0 5 1 -1 7। ठीक है। एंड तीसरा ले लिए। देखिए तीसरा c इक्वल टू, चाहे c लिखिए चाहे समथिंग कुछ भी लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पर ले लिए 5।
तो इसका डिटर्मिनेंट लिखे, डिटर्मिनेंट ऑफ सी यानी क्या हो गया, ये 5 हो गया। देखिए जनरली हम लोग, ठीक है, डिटर्मिनेंट में जनरली ए ही चलता है। क्या चलता है? ए ही चलता है। बी और सी बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ई। ए बी इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, ए बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए कितने बच्चे कंफ्यूज में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे सर ऐसे ले, इसको हम मोड नहीं पढ़ सकते। नहीं, देखिए ये जब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होता है, जब ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जब इसको ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ही पढ़ा जाता है। इसको हम लोग मोड नहीं पढ़ते, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट। अभी बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब इसको ऐसे लिख दिए यानी ऐसे, तो ए इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अभी सी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ही पढ़ेंगे, यानी ऐसे लिखें इसको, ऐसे लिखें। ठीक है ना, क्लियर हो गया? इसलिए कंफ्यूजन मत दिए। मोड कब पढ़ेंगे, मान लो कोई संख्या दिया है, ऐसे 2 है, तब इसको मोड ऑफ 2 पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट जब इसको ऐसे मोड की तरह लिखेंगे उसको हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। उसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट। एक और बात ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल में, ये तीनों एग्जाम्पल में देखिए ये डिटर्मिनेंट है, किसका डिटर्मिनेंट है, 2 कोटि का, ये डिटर्मिनेंट है कितने ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, ये 3 ऑर्डर के और ये 1 ऑर्डर के, ये 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर और ये 1 ऑर्डर। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। देखिए ये जो हम डिटर्मिनेंट लिखे हैं, इसको डी टी ए भी लिख सकते थे ऐसे, डी ई टी ए और डेल ऐसे लिख सकते हैं, तीनों को ऐसे में लिख सकते थे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका ये एक आप लोगों माइंड में एक बात आ रही होगी, सर कैसे ये नंबर आप बोलते हैं, यानी रिलेटेड टू ए नंबर। तो आगे हम इससे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो बता देंगे, ये जो है एक प्रकार का नंबर है, इसको तोड़ेंगे एक संख्या नंबर मिलेगा, इसको भी तोड़ेंगे एक नंबर मिलेगा, इसको भी तोड़ेंगे क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नोट में लिखवा दिए आप लोग को जानकारी के लिए, ऐसे बताएं पहले। फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड, देखिए ऐसे लिखे मोड में, देखने में लग रहा है मोड में, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ऐसा लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मोड ऑफ ए, यानी मोड ऑफ ए नहीं पढ़ते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, यानी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डिटर्मिनेंट होते हैं, दूसरे मैट्रिक्स के पास नहीं होता है। तो किसके पास डिटर्मिनेंट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के पास। देखिए आते हैं, ऐसे तो डिटर्मिनेंट हम क्या बोलते हैं, एक कोटि के, यानी सॉरी 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के, 5 ऑर्डर के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के सिलेबस में, यानी बुक में, एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 4 में सिर्फ 3 ऑर्डर तक के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ना है, समझ रहे ना। यानी चैप्टर 4 में हमें डिटर्मिनेंट पढ़ना है, किसका फर्स्ट ऑर्डर, किसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। क्या पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर तक के पढ़ना है, समझे ना, थर्ड ऑर्डर तक पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर तक पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ा। अगर केसीसी नाम अगर पढ़िएगा उसमें, उससे आगे पढ़ना है फोर्थ ऑर्डर का, यानी जैसे हम लोग थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे वैसे ही, जैसे थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे वैसे ही फोर्थ ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। देखिए आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या होता है, बारी बारी से हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। देखिए हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, अगला हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए
square of a square matrix of one order of first order या one order first order determinant of a square matrix of first order किसका पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर का हमें पढ़ना है। देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू a11 b a square matrix of first order यानी हम क्या मान लिए, यहाँ पर लेट कर लिए, लेट a इक्वल टू a11 समझ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम बता रहा है ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर यानी एक ऑर्डर का, यानी एक ऑर्डर का है। then its determinant defined as देखिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइंड होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ a11 इक्वल टू होता है a11, यानी ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, क्या हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। देखिए एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर मान लिए a इक्वल टू 7 ऐसे, देखिए तो इसका ऑर्डर कितना है 1/1 है ना, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, कितने ऑर्डर का है फर्स्ट ऑर्डर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ऐसे 7 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 7 अब इक्वल टू 7। तो देखिए तो यहाँ पर हम लिए एक मैट्रिक्स, क्या लिए मैट्रिक्स, आज जब इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो एक नंबर मिल रहा है, डिफिनेशन को सेटिस्फाइड कर दिया कि नहीं कर दिया, ले रहे हैं क्या एक मैट्रिक्स, जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे क्या मिला, एक नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है नंबर, यानी ये डिफिनेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। देखिए तो दूसरा एग्जांपल b इक्वल टू ले रहे हैं, b इक्वल टू यहाँ पर ले लिए 7 नहीं, यहाँ पर दूसरा ले रहे हैं -2 ले रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये भी देखिए तो 1/1 ऑर्डर 1/1 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ b यानी -2 इक्वल टू क्या होगा -2। देखिए यहीं पर आप लोग ध्यान देना है, यदि ये मॉड होता है क्या होता है, मॉड होता है, ये माइनस से तो क्या हो जाता प्लस, लेकिन ये मॉड नहीं है, ये क्या है डिटर्मिनेंट। यहाँ से देखिए हम लिए क्या, देखिए लिए नंबर लिए मैट्रिक्स, मिला क्या एक नंबर, यानी ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है, यानी ऐसे कह सकते हैं ये मैट्रिक्स है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिटर्मिनेंट, इसमें वही है, ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट, एंड डिफिनेशन में यही ना बताए थे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या होता है नंबर। देखिए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके रिलेटेड नंबर क्या मिला -2, क्लियर हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, क्या पढ़ेंगे ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखिए अब हम पढ़े डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी ऑर्डर 2 भी पढ़ सकते हैं, सेकंड ऑर्डर यहाँ पे भी देखिए लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू a11 a12 a21 a22
to be a square matrix of ऑर्डर 2, कितने ऑर्डर का 2, यानी सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं। क्या इसको बोल सकते हैं? सेकेंड ऑर्डर। देन its determinant defined as then its determinant defined as, कैसे इसका डिटरमिनेंट डिफाइंड होगा? देखिए कैसे। पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी A11 A12 A21 A22 A22 clear? This is determinant of A. Now expand it. इसको हम एक्सपेंड कर तोड़ते हैं। कैसे? इसमें क्या करते हैं? सेकेंड ऑर्डर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A11 का A22 के साथ, A21 का A12 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करते। देखिए यहाँ पर A11 इंटू A22 फिर माइनस A12 इंटू A21। ये क्या हो गया? यानी ये जो है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो गया। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ठीक है ना? यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ये डिटरमिनेंट हो गया। डिटरमिनेंट को लिखते हैं ऐसे, फाइंड करते हैं तो ऐसे। लाइक आप आइए आप एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। आइए आप लोग एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक समझेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर A इक्वल टू मान लेते हैं 7 2 1 1। क्लियर हो गया? ऐसे ले लिया। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। कितने ऑर्डर का? ये 2/2। यहाँ पर ऑर्डर को डिनोट कीजिए या नॉट डिनोट कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी ऐसे देखने से लग रहा है कि 2/2 ऑर्डर का है ना? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 7 2 1 1। आफ्टर दिस वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 7 इंटू 1, यहाँ पर 7 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? दिस इज ए नंबर, दिस इज अ नंबर एंड दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए डिफिनेशन में लिखवाए डिटरमिनेंट क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस से रिलेटेड एक नंबर होता है। देखिए तो आप यहीं से कंपेयर कीजिए। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स और ये एक नंबर है। यानी कह सकते हैं हम ये मैट्रिक्स और ये एक डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर है। समझ में आ गया? डिफिनेशन में जो बात हम बताए थे यही है। समझ गए आप लोग मेरे? अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पढ़ेंगे।